कि बताया था आपको कि आपका जो रेसिड्यूल जेई है वो 27, 28, 29 के पहले ही आपका कंडक्ट होगा, चूँकि उस डेट में पैरामेडिकल के डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गए थे, ठीक है। और एएलपी की हम बात करें तो वो अब लगभग मई में जाता नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो अभी-अभी एक अपडेट आई है जेईई के रिगार्डिंग, उसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि कितने शिफ्ट में होंगे। 22 तारीख को आपका जेईई का सीबीटी 2 होना है, ठीक है। अभी-अभी के डेट में ये आपको मिली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर इंजीनियर के लिए कुछ बुक किरण पब्लिकेशन की मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक, जो कि आपको यहाँ पे नवीनतम पैटर्न पे आधारित है, इसको आप खरीद लीजिएगा। इसके अंदर स्क्रैच कार्ड भी मिलेगा, जिससे ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 14 आपको सेट्स मिल जाता है। ये बुक आपको इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार खरीद सकते हैं। उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर के लिए मैकेनिकल के लिए भी या उसके अलाइड ब्रांच है, उसके लिए भी ये बुक है। 13 सेट्स इसमें मिल जाते हैं। इसका हिंदी वर्जन भी आता है, तो आप हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन खरीद सकते हैं। उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आते हैं बुक किरण पब्लिकेशन की। इन सभी बुक का और इसका भी आपको हिंदी वर्जन दिख जाएगा। इन सभी बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके इस बुक को परचेज कीजिए और जल्दी से तैयारी कीजिए, चूँकि ज़्यादा अब समय आपको बचा नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ये जो नोटिस आई हुई है, इसमें देखिएगा CEN 03 2024 वेरियस पोस्ट जेईई डीएमएस सीएमए और सीबीटी 2, और जो आपका एग्ज़ाम है वो 22/4/2025 ट्यूसडे को होगा। और जो लिंक है वो सिटी का वो 10 दिन पहले यहाँ पे आपके अथॉरिटी वगैरह ये सब 10 दिन पहले किया जाएगा। और डाउनलोडिंग जो कॉल लेटर है वो 4 दिन पहले किया जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कितने शिफ्ट में होंगे, लेकिन मैं आपको जैसे ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि आपके कौन शिफ्ट में है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो आपके मोस्ट प्रोबेबली चांस है, चूँकि ज़्यादा वैकेंसी है नहीं, उसके अकॉर्डिंग सभी जगह आपके एक ही साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में समर्थ है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। चूँकि एक ही दिन एग्ज़ाम है, नॉर्मलाइजेशन का तो रूल ही ख़त्म हो जाता है, और एक ही शिफ्ट में होगा तो वैसे भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बदौलत जो कई बार हो जाता है ना कि किसी का 41 नंबर, किसी का 45 नंबर बढ़ जाता है, तो उसका यहाँ पे कोई चांस नहीं है। जो आपके मेरिट है उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे रिजल्ट आएँगे। तो तैयारी करते रहिए, जो बुक में मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, और अपने से जितने भी नोट्स हैं सभी को रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको जेईई के रिगार्डिंग बताऊँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्टिव नहीं होते हैं, तो आप फार्मूला पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप ज़्यादा न्यूमेरिकल की ओर मत भागिएगा, चूँकि आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन 100 नंबर के जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं उसमें न्यूमेरिकल के मात्र 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, और वो भी आपके फार्मूला बेस्ड कुछ जो डिजिट या आपको याद करने पड़ते हैं, किसका कितना वैल्यू होता है वो सब होता है। यानी कि एकदम से फार्मूला बेस ही जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे 10 नंबर के, वो बाकी जो 90 नंबर के हैं वो आपको थ्योरी से ही देखने को मिलेगा। बड़े-बड़े जो सेंटेंस थ्योरी में लिखे रहते हैं उसी से कहीं से कुछ पूछ देता है। जैसे अगर सिविल की हम बात कर लें तो ब्रिक का साइज़ क्या होता है, तो ये सब क्या है, इसमें तो कोई कंसेप्ट नहीं होता है तो होता है। ब्रिक का बाल जो लगाते हैं उसमें कौन से बाल में ज़्यादा मजबूती आती है, इंग्लिश टाइप बाल होती है या जो भी टाइप की बाल होती है, उसमें कौन से टाइप में ज़्यादा आपके जो जिप्सम है या आपका जो आपका सीमेंट है उसमें क्या-क्या कंपोज़िशन कितना रहता है, यही सब मतलब कि एक प्रकार से थ्योरी टाइप का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना नहीं है, जितना भी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन वन आप कर सकते हैं कि वन वर्ड बनते हैं वही आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिटेल में हम चर्चा करेंगे, फिलहाल आप तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।